वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में कुल 4,800 करोड़ रुपए की लागत के मंसूबों का किया इफ्तिताह और रखा संगी बुनियाद। कहा, शुमार मशरक़ी रियासतें बनेंगी मुल्क की तरक्की का असल जरिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अगरतला में महाराजा वीर बिक्रम हवाई अड्डे की नई मरबूत टर्मिनल इमारत का किया इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, डबल इंजन की सरकार का कोई मुकाबला नहीं, डबल इंजन की सरकार यानी वसाइल का सही इस्तेमाल। बुध को पंजाब के फिरोजपुर दौरे पर जाएंगे नरेंद्र मोदी। 42,750 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का रखेंगे संग बुनियाद। अहम मजहबी मकामात तक होगी बेहतर कनेक्टिविटी। वैष्णो देवी पहुंचना होगा आसान। फिरोजपुर में PGI सैटेलाइट सेंटर और होशियारपुर में 2 मेडिकल कॉलेज का रखेंगे संग बुनियाद। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के दरमियान 24 घंटे में 5,481 मामले दर्ज। पॉजिटिविटी रेट 8.37%। हफ्ते और इतवार को वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला। सिर्फ जरूरी खदमात से मुताल्लिक़ कामों की होगी इजाजत। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने देवबंद में ATS मरकज का रखा संग बुनियाद। सहारनपुर में की 112 तरक्याती प्रोजेक्टों की शुरुआत। कहा, हुकूमत रियासत की हमजहत तरक्की के लिए कर रही है काम। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हिफाजती दस्तों ने 2 दहशतगर्दों को किया ढेर। ये दोनों कई वाकयात में थे शामिल। 15 से 18 साल के नौजवानों के लिए मुल्क गिर वैक्सीनेशन मुहिम का आज दूसरा दिन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की ज्यादा से ज्यादा नौजवानों से मुहिम में शामिल होने की अपील। कई बच्चों ने कराया रजिस्ट्रेशन। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए फाइजर के इजाफी खुराक की दी इजाजत। तीसरे शॉट के साथ 5 से 11 साल की उम्र के कम क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाले बच्चों को दिया गया बूस्टर शॉट। आदाब नाज़रीन, आइए अब खबरों पर तफसील से नजर डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मणिपुर के दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म का रिवायती तौर पर खैर मकदम किया गया। मणिपुर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 4,800 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। ये मंसूबे सड़कों की तामीर, पीने के पानी की फराहमी, सेहत, शहरी तरक्की, हाउसिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट, फ़नो सकाफत के शोबे से मुताल्लिक़ हैं। उन्होंने 1,850 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और तकरीबन 2,950 करोड़ रुपए की लागत वाले 9 मंसूबों का संग बुनियाद रखा। इनमें 1,700 करोड़ रुपए की मंसूबे की कनेक्टिविटी को मजबूती देने वाले हैं। आज हमारी सरकार की 7 वर्षों की मेहनत पूरे नॉर्थ ईस्ट में दिख रही है, मणिपुर में दिख रही है। आज मणिपुर बदलाव का एक नई कार्य संस्कृति का प्रतीक बन रहा है। ये बदलाव है मणिपुर के कल्चर के लिए, केयर के लिए। इसमें कनेक्टिविटी को भी प्राथमिकता है और क्रिएटिविटी का भी उतना ही महत्व है। रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट, बेहतर मोबाइल नेटवर्क मणिपुर की कनेक्टिविटी को बेहतर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने 160 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले जदीद तरीन कैंसर अस्पताल, रियासत में 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मरकज़ बराए इजाद, इख्तरा, इनोवेशन और ट्रेनिंग CIIIT और न्यू चेक ऑन में तकरीबन 390 करोड़ की लागत से बनने वाले सरकारी रिहायशी क्वार्टर्स की तामीर का संग बुनियाद भी रखा। इसके साथ ही रियासत में हथकरघे की सनत को मजबूत करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने 36 करोड़ रुपए की लागत वाले 2 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने 240 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का संग बुनियाद रखा। साल 1990 में इसे बनाने पर पहली मर्तबा गौर किया गया था, लेकिन कई बरसों तक ये अमल में नहीं आ सका। ये इदारा हरियाणा के गुरुग्राम में बनेगा। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत वज़ीर-ए-आज़म ने अक़लियती बिरादरियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए 130 करोड़ रुपए की लागत वाले जन विकास प्रोग्राम प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा।
वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा मरकजी हुकूमत ने रियासत की तरक्की में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब इन इलाकों को रेल नेटवर्क से भी जोड़ा जा रहा है। उन्होंने अपोजिशन की साबिका हुकूमतों पर हमला करते हुए कहा कि पहले इस इलाके की पहचान नाकाबंदी वाले इलाके के तौर पर की जाती थी। हमें याद रखना है कि कैसे हमारे मणिपुर को पिछली सरकारों ने ब्लॉकेड स्टेट बनाकर रख दिया था। पहले की सरकारों द्वारा हिल और वैली के बीच राजनीतिक फायदे के लिए खाई खोदने का काम किया गया। हमें याद रखना है कि लोगों के बीच दूरियां बढ़ाने कैसे कैसे षड्यंत्र किए जाते थे। साथियों, आज डबल इंजन की सरकार के निरंतर प्रयास की वजह से इस क्षेत्र में उग्रवाद और असुरक्षा की आग नहीं है, बल्कि शांति और विकास की रोशनी है। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने जिन मंसूबों का इफ्तिताह किया उनमें इम्फाल से सलचर तक दरियाए बराक पर कौमी शाहराह 37 पर 75 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से एक स्टील पुल, 1100 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए 2387 मोबाइल टावर और 280 करोड़ रुपए की लागत से बना थोबल मल्टीपर्पज़ वाटर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट शामिल है, जो इम्फाल में पानी की सप्लाई को यकीनी बनाएगा। इम्फाल स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 170 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से तैयार मिशन के 3 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, जिनमें इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स ICCC, वेस्टर्न रिवर साइड डेवलपमेंट ऑन इम्फाल रिवर फेज 1 और थंगल बाजार में माल रोड फेज 1 का डेवलपमेंट शामिल है। इसके अलावा उन्होंने 9 तामीरशुदा 200 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल का भी इफ्तिताह किया, जिसे DRDO के ताउन से तकरीबन 37 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। रियासत के मालामाल सकाफती विरसे को मजीद तक़वियत देते हुए वज़ीर आज़म ने इम्फाल में 9 तज़ीन और आराइश शुदा गोविंद जी मंदिर का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने मोयरिंग में INA कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह किया, जिसमें भारत की तहरीकी आज़ादी में इंडियन नेशनल आर्मी INA के अहम किरदार को दिखाया गया है। इम्फाल के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से शहर की सुरक्षा भी बढ़ेगी और सुविधाओं का भी विस्तार होगा। बराक रिवर ब्रिज के जरिए मणिपुर की लाइफलाइन उसको एक नई ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल रही है। थोबाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के साथ साथ तामेंगलोंग में वाटर सप्लाई स्कीम से इस दूरस्थ जिले के सभी लोगों के लिए साफ और शुद्ध पानी का इंतजाम हो रहा है। वज़ीर आज़म का जोर शुमाल मशरक़ी रियासतों को तरक्की देने और वहाँ के वसाइल का इस्तेमाल करके लोगों की जिंदगियों को आसान बनाने पर रहा है। वज़ीर आज़म ने अगरतला में 450 करोड़ रुपए की लागत से बनी महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे की नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। 30,000 मुरब्बा मीटर पर फैली ये जदीद तरीन टर्मिनल इमारत पीक आवर्स में इस टर्मिनल से 1000 घरेलू और 200 बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की आमोदरफ्त को संभाल सकती है। ये बैनुल-अक़वामी मेयार का टर्मिनल जदीद तरीन IT नेटवर्क सिस्टम से लैस है। वज़ीर आज़म ने टर्मिनल का मुआयना भी किया। महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट की क्षमता पहले की तुलना में 3 गुना और बढ़ गई है। अब यहां दर्जन भर विमानों को खड़ा किया जा सकता है। इससे त्रिपुरा के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट की हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। जब यहां डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल का कोल्ड स्टोरेज का काम पूरा हो जाएगा
तो पूरे नॉर्थ ईस्ट के व्यापार कारोबार को नई ताकत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को पंजाब के दौरे पर फिरोजपुर जाएंगे और 42,750 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के कई तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद भी रखेंगे। देखते हैं कि कितना खास है वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पंजाब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 42,750 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। प्रोजेक्टों में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, अमृतसर ओना सेक्शन की 4 लाइन शामिल हैं और मैक्रियां तलवाड़ा नई बड़ी रेलवे लाइन, फिरोजपुर में PGI सैटेलाइट सेंटर शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म कपूरथला और होशियारपुर में 2 नए मेडिकल कॉलेजों का भी संग बुनियाद रखेंगे। पंजाब में 2 बड़े रोड कॉरिडोर का संग बुनियाद रखा जाएगा और अहम मजहबी मराकज़ तक रसाई को बढ़ाने के वज़ीर-ए-आज़म के विजन की तकमील की तरफ भी ये एक अहम कदम है। 669 किलोमीटर तवील देहरी अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे तकरीबन 39,500 करोड़ रुपए की कुल लागत से तैयार किया जाएगा। इससे दिल्ली से अमृतसर और दिल्ली से कटरा के सफ़र का वक्त आधा कम हो जाएगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सिखों की बड़ी मजहबी मकामात को जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बड़े इक़्तिसादी मराकज़ को भी जोड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म 27 किलोमीटर की नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का संग बुनियाद भी रखेंगे। पंजाब के 3 शहरों में नए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी संग बुनियाद रखा जाएगा। और उत्तर प्रदेश की वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने देवबंद में ATS सेंटर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत रियासत की हमजहत तरक्की के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ हुकूमत नौजवानों में टैबलेट्स और स्मार्टफोन तकसीम कर रही है, तो दूसरी तरफ रियासत में अमन और हम आहंगी को यकीनी बनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। समृद्धि के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन होगा तो दूसरी तरफ हमारी कमांडो फोर्स भी आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार होगी। पिछली सरकारों के द्वारा आग लगाई जाती थी और यह सरकार समृद्धि के लिए आग बुझाने का कार्य करके फायर टेंडर की स्थापना कर रही है। आज हम यहां पे दर्जनों प्रदेश भर में फैले नए फायर स्टेशंस का भी आज यहां पर हम लोग लोकार्पण कर रहे हैं। और दिल्ली में तेजी से बढ़ते हुए कोरोना केसेस के दरमियान आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। इस दौरान दिल्ली में गैर ज़रूरी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। ज़रूरी खदमात के अलावा सरकारी दफातर के लिए 100% घर से काम करने का फैसला किया गया है, जबकि प्राइवेट दफातर को निस्फ तादाद में मुलाजमीन के साथ काम करने की इजाज़त होगी। ताहम बसें और मेट्रो सर्विसेज को पूरी सलाहियत के साथ चलाने का फैसला किया गया है। अब तक मुल्क भर में ओमिक्रॉन की मुख्तलिफ अक़साम के कुल 1,892 मामले सामने आए हैं। वज़ारत सेहत की ताज़ा तरीन आदतुशुमार के मुताबिक इनमें से 766 अफराद इलाज के बाद सेहतमंद हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा 568 मामले महाराष्ट्र में हैं, जबकि दिल्ली में अब तक 382 मामले दर्ज हुए हैं। केरला में ओमिक्रॉन से 185 लोग मुतासिर हुए हैं। गुजरात में 152, तमिलनाडु में 121 मामले दर्ज हुए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों के दरमियान मुल्क में कोरोना के यौमिया मामलात में भी तेजी आई है। वज़ारत सेहत और कुनबा बहबूद के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 37,379 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही गुज़िश्ता 24 घंटों में 11,007 अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहतमंद हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह 98.13% हो गई है।
और कोरोना के खिलाफ जंग में मौसर टीकाकारी मुहिम के तहत गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में 1 करोड़ के करीब वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ ही मुल्क में अब तक 146.70 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। दूसरी तरफ टीकाकारी मुहिम के 352वें दिन कुल 99,27,797 कोविड वैक्सीन लगाई गई। टीकाकारी मुहिम मुल्क में कोविड से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम जरिया है और इसका आला सतह पर मुसलसल जायज़ा लिया जा रहा है और निगरानी की जा रही है। मरकज़ी वज़ारत सेहत के मुताबिक मंगल की सुबह तक रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को वैक्सीन की 152.96 करोड़ खुराकें मुफ्त फराहम की गई हैं। रियासतों के पास अभी भी 19.69 करोड़ वैक्सीन की खुराक मौजूद हैं। और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। ट्वीट पर जानकारी देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनमें कोरोना की हल्की अलामात हैं और उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। इसके अलावा दिल्ली के वज़ीर आला ने उन लोगों से जो हाल ही में उनके राब्ते में आए थे कोरोना टेस्ट करवाने की उनसे अपील की है। दिल्ली में एम्स इंतजामिया ने कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलात के दरमियान 5 से 10 जनवरी तक मौसमी सरमा की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। एम्स इंतजामिया ने तमाम फैकल्टी मेंबरान से कहा है कि वो फौरी तौर पर ड्यूटी में शामिल हो जाएं। दिल्ली के एमपी मनोज तिवारी कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। मनोज तिवारी ने ट्वीट करके बताया कि वो 2 जनवरी की रात से बीमार महसूस कर रहे हैं। हल्का बुखार और जुकाम होने के बाद उन्होंने टेस्ट करवाया जिसमें उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मनोज तिवारी ने खुद को क्वारंटीना में कर लिया है। और 15 से 18 साल के 9 उम्रों के लिए जारी मुल्क की टीकाकारी मुहिम का आज दूसरा दिन है। कल शाम 8 बजे तक 40 लाख से ज़्यादा 9 उम्रों को कोविड-19 वैक्सीन की डोज दी गई। टीका लगवाने के लिए बुकिंग ऑनलाइन या कोविड टीका मरकज़ पर कराई जा सकती है। और इसी दौरान दीगर उम्र के ज़ुमरे के लिए जारी कोविड-19 टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 146 करोड़ 61 लाख से ज़्यादा कोविड टीके लगाए गए। कल शाम 7 बजे तक 90,47,000 वैक्सीन की डोज दी गई। सभी उम्र के तबकों के शहरी सरकारी टीकाकारी मराकज़ पर मुफ्त टीका लगवा सकते हैं। मुल्क गिर टीकाकारी मुहिम के तहत मरकज़ी हुकूमत सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को मुफ्त टीका फराहम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके टीकाकारी मुहिम के पहले दिन टीका लगवाने वालों और उनके अहले खाना को मुबारकबाद दी और इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा 9 उम्रों से शामिल होने की अपील की। ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा, कोविड-19 से 9 उम्रों की हिफाजत के सिमत में आज हमने एक अहम कदम आगे बढ़ाया है। टीका लगवाने वाले 15 से 18 साल की उम्र के सभी 9 उम्रों को मुबारकबाद, उनके अहले खाना को भी मुबारकबाद। मैं नौजवानों से अपील करूँगा कि आने वाले दिनों में वो भी टीका लगवाएं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत के स्कूलों को हिदायत जारी की हैं कि वो 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को 2 दिन की छुट्टी दें जिन्हें कोविड का टीका लगाया जा सके। वैक्सीनेशन के दिन और अगले दिन छुट्टी होगी। कल बच्चों की टीकाकारी मुहिम के पहले दिन रियासत में तकरीबन 1,50,000 9 उम्रों को टीका लगाए गए। काबिल जिक्र है कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के सिविल अस्पताल से 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ किया था। वज़ीर आला ने बच्चों को मुफ्त वैक्सीन फराहम करने पर मरकज़ी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। पंजाब में कोरोना इन्फेक्शन के मामलात में इजाफे के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने रात के कर्फ्यू का ऐलान किया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। इसके अलावा दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है। ज़रूरी सरगर्मियों के हवाले से ज़रूरी हिदायत दी गई हैं। इसके तहत सिर्फ मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद को ही दफ्तर जाने की इजाज़त होगी। इसमें सरकारी और निजी दोनों दफातर शामिल हैं। पंजाब के सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, बाजार, रेस्तरां और स्पा को 50% सलाहियत के साथ चलाने का हुक्म दिया गया है। इसके लिए मुलाजमीन को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होना ज़रूरी है। मुंबई में कोरोना के मामलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुंबई में कोरोना इन्फेक्शन के तेज़ी से बढ़ते हुए मामलात और इसके लिए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए पीएमजी ने दर्जा 1 से दर्जा 9 और दर्जा 11 के तमाम मीडियम स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद करने का फैसला किया है। ताहम ऑनलाइन मीडियम के जरिए स्कूलों में पढ़ाई जारी रहेगी।
और मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट्स के बढ़ते हुए मामलात पर कहा कि रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत के ज़ाब्तों के मुताबिक अगर मुंबई में कोविड के मामलात 20,000 का हिस्सा अबूर करते हैं तो लॉकडाउन नाफिज करना ज़रूरी होगा। 20,000 के ऊपर क्रॉस करके है डेली, हाँ एक्टिव। तो आयुक्त राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो नियमावली है वो कह रहे हैं। तो मुझे लगता है ये नौबत हम सब नागरिक मिलके आने ही नहीं देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मास्क पहनेंगे, जो नहीं पहनता है उसको प्यार से समझाएंगे, और मुझे लगता है यही करते तो भी वैक्सीन लेके ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कल नीट पोस्ट ग्रेजुएशन में मुआशी तौर पर मासूर लोगों के लिए रिजर्वेशन कोटे से मुतालिक एक अर्जी पर समाअत करेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज चीफ जस्टिस के सामने इस सिलसिले में एक अर्जी पेश की। अदालत ने कहा कि ये 3 रुकनी बेंच का मामला है। बेंच के जजेस की दस्तयाबी यकीनी होने के बाद कल समाअत करने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक कुलगाम जिले के ओके इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। ये दोनों दहशतगर्द कई वाक़यात में मुलव्विस थे। और कांग्रेस मैराथन में फैली अफरा तफरी पर प्रोग्राम के ऐनी शाहिदीन का कहना है कि भगदड़ में कई तालिबात फंस गईं, कई तालिबात को चोटें भी आई हैं और उसी वक्त प्रोग्राम में कोविड ज़ाब्तों की धज्जियां भी उड़ाई गईं, जबकि आज पूरी दुनिया के लोग ओमिक्रॉन की तबाही से लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, इतने दर्दनाक हादसे पर भी कांग्रेस लीडरों की गलत बयानी जारी है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी का इजलास आज हो रहा है, जिसमें भारत बायोटेक की नज़ल वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल फेज़ 3 की मंजूरी पर गौर किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत बायोटेक ने फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल्स मुकम्मल कर लिए हैं। महकमा इनकम टैक्स आज नोएडा में एक बिल्डिंग के घर पर छापा मार रहा है। उसी सीई रियल एस्टेट ग्रुप के मालिक अजय चौधरी के घर पर बड़े पैमाने पर छापे मारे जा रहे हैं। नोएडा, दिल्ली और आगरा समेत कई शहरों में एसीई ग्रुप के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। ये कार्रवाई 40 से ज़्यादा मकामात पर जारी है, जिसमें अजय चौधरी की दिल्ली की रिहाइश का नोएडा सेक्टर 26 ऑफिस भी शामिल हैं। बिल्डर अजय चौधरी की कार्रवाई से पहले कन्नौज में SPMLA पुष्पराज जैन उर्फ पंपी और कानपुर के परफ्यूम ताजिर पीयूष जैन के कई मकामात पर भी छापे मारे गए थे। पंजाब में मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लुधियाना STF ने 3 अलग अलग मामलों में काफ़ी मकदार में हेरोइन और दीगर सामान बरामद किए हैं। लुधियाना STF के मुताबिक एक मुलजिम से 1.5 किलो हेरोइन और एक टाटा सफारी गाड़ी बरामद की गई है। इस दौरान एक शख्स को 660 ग्राम हेरोइन के साथ काबू में किया गया है। ये हेरोइन उसे जेल में मौजूद कुछ लोग सप्लाई कर रहे थे। एक दीगर मुलजिम को 1 किलो 20 ग्राम हेरोइन के साथ काबू में किया गया है। मुलजिमों को पुलिस के जरिए अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। STF के मुताबिक पकड़ी गई ड्रग्स की खेप करोड़ों रुपए की है। और इसके अलावा इनकम टैक्स महकमे ने आगरा में 3 जूता ताजिरों के ठिकानों पर छापे मारे। इनकम टैक्स महकमा नोवा शूज़ के मालिक हरसिमरन सिंह और उर्फ मन्नू के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इसके अलावा 2 दीगर जूता ताजिरों विजय आहूजा और मानसी चंद्र के अहाते में भी छापेमारी की जा रही है। इन कंपनियों के डायरेक्टर समेत दीगर कई अफसरों पर माली लेन देन में जालसाजी करने और टैक्स चोरी का इल्ज़ाम है। वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल ने कहा है कि गुज़िश्ता साल दिसंबर के महीने में हिंदुस्तान की बरामदात सालाना बुनियादों पर 37% बढ़कर 37 अरब 29 करोड़ डॉलर हो गई। ये एक माह में अब तक का सबसे ज़्यादा इजाफा है। उन्होंने कहा कि रवां माली साल में भारत से अशिया की बरामद 400 अरब डॉलर का हिस्सा अबूर करेगी। दिसंबर के महीने में दरामदात में भी 38% इजाफा हुआ और ये बढ़कर 59 अरब 27 करोड़ हो गई। माली साल 2021-22 में अप्रैल से दिसंबर के दरमियान
बरामदात 48.85% बढ़कर 299 अरब 74 करोड़ डॉलर हो गई। इस अरसे के दौरान दरामदात में 69.27% इजाफा हुआ और 443 अरब 71 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई है। इस तरह तिजारती खसारा 143 अरब 97 करोड़ रुपए रहा। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के सदर ए शक्तिवेल ने कहा कि मौजूदा रुझान को देखते हुए हिंदुस्तान रवा माली साल में 400 बिलियन डॉलर की बरामदात का हदफ हासिल करेगा। और बुलेटिन के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में कुल 4,800 करोड़ रुपए की लागत के मंसूबों का किया इफ्तिताह और रखा संगी बुनियाद। कहा शुमाल मशरक़ी रियासतें बनेंगी मुल्क की तरक्की का असल जरिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अगरतला में महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे की नई मरबूत टर्मिनल इमारत का किया इफ्तिताह। वज़ीर आज़म ने कहा डबल इंजन की सरकार का कोई मुकाबला नहीं, डबल इंजन की सरकार यानी वसाइल का सही इस्तेमाल। बुध को पंजाब के फिरोजपुर दौरे पर जाएंगे नरेंद्र मोदी। 42,750 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का रखेंगे संग बुनियाद। अहम मजहबी मकामात तक होगी बेहतर कनेक्टिविटी। वैष्णो देवी पहुंचना होगा आसान। फिरोजपुर में PGI सैटेलाइट सेंटर और होशियारपुर में 2 मेडिकल कॉलेज का रखेंगे संग बुनियाद। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के दरमियान 24 घंटे में 5,481 मामले दर्ज। पॉजिटिविटी रेट 8.37%। हफ्ते और इतवार को वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला। सिर्फ जरूरी खदमात से मुताल्लिक कामों की होगी इजाजत। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने देवबंद में ATS मरकज का रखा संग बुनियाद। सहारनपुर में की 112 तरक्याती प्रोजेक्टों की शुरुआत। कहा हुकूमत रियासत की हमजहत तरक्की के लिए कर रही है काम। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हिफाजती दस्तों ने 2 दहशतगर्दों को किया ढेर। ये दोनों कई वाकयात में थे शामिल। पंद्रह से 18 साल के नौजवानों के लिए मुल्क गिर वैक्सीनेशन मुहिम का आज दूसरा दिन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने की ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों से मुहिम में शामिल होने की अपील। कई बच्चों ने कराया रजिस्ट्रेशन। तो नाज़रीन खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।